हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीधे दिल से मैं आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि ऐसे आपको 7 कौन से लेसन हैं जो आपको काफ़ी देर में समझ में आते हैं, वो भी खासकर जब लाइफ में काफ़ी लेट हो जाते हैं। लाइफ में काफ़ी लेट हो जाने का मतलब कि एक एज के बाद समझ में आते हैं कि ये जो चीज़ें करी मैंने वो गलत करी और मैं काफ़ी लेट हो गया। ऐसे कौन से 7 लेसन हैं या ऐसे कौन से 7 सीख है जो हमें लेट नहीं करनी चाहिए सीखने में। खासकर मैं कहूँगा कि अगर आप लोग सब जने यूथ हैं, इन सभी यूथों से मैं कहूँगा खासकर, और जो मेरी एज के हैं या जो काफ़ी 30-35 से ऊपर 30-35 साल के हैं, उसके ऊपर साल के, तो इससे इन बातों से रिलेट ज़रूर करेंगे कि ये चीज़ें उन्होंने काफ़ी लेट कर दी। अभी ऐसे कौन से लेसन हैं या ऐसी कौन सी सीख है जो उनको टाइम पे करने से आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे अपने लाइफ में। चलिए इस पर बात करते हैं। पहला रीज़न ये है कि जो आपका फिजिकल अपीयरेंस होता है ना, चाहे आप हाइट कहते हैं या शक्ल सूरत जो भी कहते हैं, वो सक्सेस में ना सिर्फ 1% ही काम आता है और बाकी 99% आपका हार्ड वर्क ही काम आता है। अब आप कहेंगे ये क्या, यही बात सही है मेरे भाई। आपकी खूबसूरती, आप कितने खूबसूरत हो, क्या हो, कितने अच्छे दिखते हो, कितना अच्छे बोलते, सब मैटर कुछ नहीं करता यार। मैटर करता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो। ठीक है, आदमी इस 1% के पीछे लगा है कि मैं दिखने में खूबसूरत होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, और मेरे को दिखने में अगर मैं अच्छा दिखूंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि यार कितने हैंडसम हो, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। लोग तुम्हारी कोई तारीफ़ नहीं करेगा मेरे भाई। ये जो खूबसूरती होती है ना, सिर्फ 1% ही देती है सक्सेस आपको। बाकी 99% आपका हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे, दिखने में खूबसूरत नहीं हो, एवरेज हो, ये लड़का लड़की दोनों से कह रहा हूँ, ये नहीं कि सोच रही लड़कियाँ सोचे सिर्फ लड़कों के बारे में कहता है, ये सब के लिए कह रहा हूँ, ये लड़का लड़की दोनों के लिए कह रहा हूँ। ज़्यादा खूबसूरती और ज़्यादा इन सब के चक्करों में मत रहो, ठीक है। या हार्ड वर्क करो, मेहनत करोगे सक्सेस मिलेगी। आप खूबसूरत नहीं हो, क्या फ़र्क पड़ता है यार। खूबसूरत बनना है तो अंदर से बनो, सूरत से नहीं सीरत से बनो। लेकिन आदमी को क्या करता है, अपने फिजिकल अपीयरेंस में आधे ज़्यादा समय ख़राब कर देता है और हार्ड वर्क करना नहीं चाहता। ये हार्ड वर्क करो, पहली चीज़। ये पहला लेसन है, समझ लीजिए एक तरीके से। अब दूसरा लेसन, समय जो होता है ना, वो बहुत बड़ा या हीलर का काम करता है। हीलर का मतलब, कहने का मतलब है कि वो जख्म को भरने का काम करता है। आपको कितने भी बड़े जख्म हो ना, समय के साथ भर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप उस चीज़ पे लगे रहेंगे ना कि यार मेरे को उसने दुख दिया, यार उसने मुझको धोखा दे दिया, अब मैं उसके बिना कैसे रहूँगा, क्या रहूँगा, तो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। और जो समय को बर्बाद करता है ना, समय उसको आने वाले समय बर्बाद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पुराने गमों को ही नहीं भूल रहा मेरा भाई। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ बुरा किया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, 50 तरीके की बातें। तो ये सब चीज़ों में उसका समय ही तो बर्बाद हो रहा है। और समय बर्बाद करोगे तो कल को समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसीलिए समय मत बर्बाद करो यार। और समय के साथ चीज़ें धीरे धीरे मतलब कहते हैं हील हो जाती हैं, जख्म भर जाते हैं यार। किसी को एक चीज़ को लेके दिल पे मत बैठे रहो यार, ख़त्म करो, आगे बढ़ो बस। इस चक्कर में लोग अपना समय बहुत बर्बाद कर देते हैं, कहने का मतलब ये। तीसरी बात कि जो लोग भी रूल फॉलो कर रहे हैं, रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, 99% जो लोग रूल फॉलो कर रहे हैं ना, उस रूल को फॉलो मत करो यार। सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि 99% लोग अलग जो बना रखा समाज में, उस रूल को फॉलो कर रहे हैं और उस रूल को फॉलो करके फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब 99% लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा या मेरा लड़का मतलब सरकारी नौकरी कर ले, या इंजीनियर बन जाए, या डॉक्टर बन जाए। तो भाई 99% लोग तो इसी पे लगे हैं, या सीए बन जाए, आज के ज़माने MBA कर ले। लेकिन जो 1% लोग हैं ना, वो इतिहास रचते हैं। अब वो लीग से हट के काम कर रहे होते हैं। जो 99% लोग कर रहे होते हैं ना, उसी के पीछे नहीं लगे रहते कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मैं सीए बनूंगा। नहीं, अगर उनको लगता है, अगर उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो कर सकते हैं या उनका मन है, तो करते हैं, तो उसमें भी सक्सेस होंगे। और जो लीग से हट के काम कर रहे होते हैं ना, अब लीग से हट के काम का मान लो एक्टिंग, मान लो एक्टिंग में देख लो, जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की, जो एक रेंज में नहीं जा रहे थे, उन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया। जयनवाज भाई को देख लो, जय राजपाल यादव को देख लो भाई। अगर वो 99% लोग वहीं कर रहे होते जो सारी दुनिया कर रही है, तो वो भी आज कहीं क्या कर रहे होते, कहीं या तो किसी के यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं तो क्या कर रहे होते, किसी के यहाँ काम ही तो कर रहे होते, किसी की गुलामी तो कर रहे होते। लेकिन अब उनके अंदर लोग कितना काम करते हैं ये सोचिए। तो यही कह रहे हैं कि 99% लोग करते हैं, उनके पीछे मत भागो यार। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर। तुम्हें जो सही लगता है वो करो।
बाकी दुनिया जो कहना है समझना है करने दो, लेकिन भीड़ के साथ मत चलो यार। अब चौथी चीज़ कि हार्डवर्क करना नहीं है, ठीक है। हार्डवर्क के साथ कैलकुलेटिव रिस्क लोगे नहीं जीवन में तो क्या कर पाओगे भाई। एक हर किसी चीज़ का समय होता है। आज अगर आप 18 से लेके 25 साल तक 28 साल तक के हो तो आप एक कैलकुलेटिव रिस्क और हार्डवर्क कर सकते हो। अब मैं यूँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक समय के बाद अगर मान लो आपकी इस एज में आपने हार्ड वर्क करके या कैलकुलेटिव रिस्क लेके अपना काम नहीं किया या अपना नाम नहीं कमाया तो आप 30 के बाद नहीं कर सकते हो यार। चाह के भी कई चीज़ें नहीं कर सकते हो। अब चाह के भी कई चीज़ें नहीं कर सकते, कहने का मतलब कईयों की शादी हो जाती है, पेरेंट्स होते हैं वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो काफ़ी तरह तरह की जिम्मेदारियाँ आती हैं। और जब अगर आपके पास ये सब परेशानियाँ हैं भी ना तो आपके अंदर जोश बहुत रहता है कि मैं पलट दूंगा चीज़ों को। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना सीखो, एक एज में लेके देखो तो सही है गलत है वो छोड़ दो, लेकिन लेके तो देखो यार। हो सकता है तुम्हारे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो, लेकिन उस समय लेते नहीं है। आदमी क्या कहता है, कल का टाल देता है। कहने का मतलब ये प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक एज पे जाता है ना, कहता है कि काश मैंने ये ट्राई किया होता ना तो शायद मैं कुछ और होता। तो ये जो काश शब्द है ना, वो मतलब कि काश मैंने ये कर दिया होता तो मैं ये कर लेता, काश मैंने उस समय बिज़नेस स्टार्ट किया होता तो आज मेरे बिज़नेस टाइकून में नाम आ रहा होता। तो ये काश वाले चक्कर में मत करो और मेहनत करो यार। मेहनत करने से डरो मत। अब पांचवी चीज़ सबसे मतलब मैं क्या कहूँ, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्या है, इस पर कई मूवियाँ भी बन चुकी है कि एडवाइस जो है ना अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स और इन सब से चीज़ों से मत लो यार। जो तुम्हें सही लगता है वो करो। अब जो तुम्हें सही लगता है, एडवाइस मतलब मैं कह रहा हूँ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि बंदा या बंदी कोई भी होता है वो अपने माँ बाप की एडवाइस तो मान लेता है एक एज में, यार ठीक है डर के मारे कह दो, लेकिन क्योंकि वो कुछ करना तो चाहता अलग है और उसके माँ बाप करवाना अलग चाहते हैं। कि वहीं जो बताया ना कि 99% जो भीड़ चल रही है उस भीड़ में ही भीड़ चाल चलाना चाहते हैं, लेकिन वो बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है वो कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन उस दबाव में तो कह नहीं पाते हैं। तो आज नहीं तो कल 10 साल बाद 20 साल में तो फ्रस्ट्रेशन निकलता ज़रूर है कि यार मुझे करने नहीं दिया, अगर मुझे करने दिया होता तो मैं आज में ये कर देता। तो अपनी जो करियर को लेकर एडवाइस है वो किसी से मतलब, और जो आपको सही लगता है, मतलब आपको सही लगता है आप उस पर टाइम दीजिए, बैठिए, आपको जो सही लगता है कि कैलकुलेट करिए आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है, किस चीज़ में मज़ा आता है, वाकई में जिस चीज़ में मज़ा आता है उसको करिए, ठीक है। ये मत लीजिए अगर फेल हो गए, 1 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, फेलियर से मत डरो। फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन करो। करियर को लेकर एडवाइस किसी से मत लो, जो तुम्हें सही लगता है वो करो। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन सच यही है। आप करियर किसी का एडवाइस लेके करते हो ना, मन तुम्हारा कुछ और है, अब तुम्हारे बारे में वो क्या जानता होगा सच। अब मैं तुमसे कह दूँ तुम सबको IAS बनना है, ठीक है IAS बनो, लेकिन मैं तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारे मन और तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना जानता हूँ कि तुमको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में तुम अच्छे हो। मान लो मेरे इन्फ्लुएंस में कह दिया तुमने, कर लिया, कर तो लोगे, मान लो तुम सक्सेस भी होगे, लेकिन खुश नहीं रहोगे। कितने IAS होते हैं, IPS होते हैं जो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? उस जीवन से खुश नहीं रहते। खुश क्यों नहीं रहते? उसके पीछे का रीज़न जानते हो? खुश इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो जो चाहते हैं वो नहीं करते। हाँ, वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं सामाजिक तौर पर, लेकिन वो अंदर से क्या चाहते हैं वो नहीं करते यार। अब छठी चीज़, पैसे के लिए काम मत करो यार, अपने पैशन के लिए काम करो। अब कहने का मतलब ये है कि ये भी आपको लाइफ में बहुत देर में समझ में आता है। स्टार्टिंग में तो समझ में आता है पैसा पैसा पैसा, लेकिन पैसे के लिए काम मत करो, अपने पैशन के लिए काम करो। अगर अपने पैशन के लिए काम कर रहे होगे ना तो आपको उसमें ये मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर 100 रुपये भी मिल रहे होंगे उसमें भी खुश होगे, क्योंकि आपका वो पैशन है, आपका जुनून, आपको उस काम में मज़ा आता है। तो अपने पैसे के लिए काम मत करो, अपने पैशन के लिए काम करो। वो एक समय में जब आपका पैशन, मतलब जिस पैशन के लिए भी आप कर रहे हो, मैं अच्छे पैशन की बात कर रहा हूँ, जो आपका पैशन है उस पर लगे हो, एक समय पे वो आपका पैशन ही आपको जो 100 था उसको 1000 और 1000 से लाख में कब बदल देगा ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो अपने पैशन के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। सातवीं और सबसे आखिरी चीज़ की, कंप्लेन करना बंद करो। यार ये मेरे साथ हो गया होता, मैंने ये कर दिया, यार उस समय मेरे साथ ये चीज़ें नहीं थी यार, ठीक है अगर मैं ऐसा कर देता तो मैं वो कर लेता। तुमको अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी, कंप्लेन मत करो किसी से। सब आदमी ज़िंदगी कंप्लेन ही करने में लगा हुआ, यार उसने मेरे साथ ये कर दिया तो मैं इस वजह से नहीं कर पाया। भाई उसने किया क्यों? मौका तो तुमने भी दिया होगा मेरे दोस्त। इसलिए कंप्लेन करना बंद करो। लाइफ में कंप्लेन करना बिल्कुल बंद करो कि मैं ये नहीं हो जाता तो ये कर लेता। जो करना है खुद करो, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम को कोई और सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम को वो समझ ही नहीं पाएगा यार।
कितनी डेप्थ में है। अब तुम्हारी मान लो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मान लो तुम्हारे रिलेशनशिप में गड़बड़, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो तुम्हारा रिलेशनशिप कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, मान लो सारी गलतियाँ सेकंड पर्सन की है, लेकिन आप किसी से एडवाइस देने जाओगे ना, वो 2 मिनट में सही गलत कह देगा, नहीं यार तुमको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अब तुम क्या जानते हो उसके बारे में, या वो शख्स जो तुम्हें एडवाइस दे रहा है तुम्हारे बारे में क्या जानता है, तुम्हारे चीज़ों के बारे में क्या समझता है, जितना तुम बेहतर समझ सकते हो। इसीलिए कंप्लेन करना बंद करो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालो। अब ये जो 7 चीज़ें बताई है ना लाइफ में, लोगों को बहुत लेट समझ में आती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसी गलतियाँ मत करो कि आपको भी काफ़ी लेट हो जाए, समझ रहे हो। चलिए मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको लगता है इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो मिलाऊंगा। चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।